हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 10th में मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला के पहले से जो एग्जाम्पल थे वो अपन ने कंप्लीट किए थे। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 10th में क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है और आपको सारी एक्सरसाइज सीरियल वाइज ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी और सारे चैप्टर 12th के अलग, 11th के अलग और 10th के अलग ऊपर आपको प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज मिल जाएंगे, है ना। तो वहां जाके आप सारे चैप्टर देख सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि एक्स वाई तल में एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखे ना। एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो देखो अपन बना के देखते हैं। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस, है ना। ठीक है। एक्स वाई प्लेन कौन सा है? ये वाला एक्स वाई प्लेन जो यूं है ना। 3D का डायग्राम आपको इमेजिन करना पड़ेगा ना, आपको सोचना पड़ेगा क्या चल रहा है ना। देखो यूं एक्स वाई तल पड़ा है, ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और ऊपर सीधा ना क्या है जेड एक्सिस है। आपको सोचना पड़ेगा ना। एक्स वाई तल यूं है तो उसमें ठीक है क्या कह रहा है एक्स एक्स की धनात्मक दिशा, इधर धनात्मक दिशा, उधर क्या पीछे की तरफ नेगेटिव है ना। एक्स एक्स डैश होगा उधर नेगेटिव है, इधर वाई है, इधर वाई डैश नेगेटिव, ऊपर जेड है, नीचे जेड डैश नेगेटिव, ठीक है। के साथ वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज है ना, दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री कोण बनाने वाला एक मात्रक सदिश ली ना। ये है, मान ले रहा हूं एक्स एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ मेजर एंटी क्लॉकवाइज, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, देखो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल है तो वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। और ये मान ले रहा हूँ आर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे ना, मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए, मैंने आर वेक्टर मान लिया इसको ना। और इस आर वेक्टर ने जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया 90 डिग्री का ना। आंसर में माना एक्स वाई तल में मात्रक सदिश आर वेक्टर है ना। इसलिए आर वेक्टर क्या होगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, है ना। इस फॉर्म में जो वेक्टर गिवन होता है वो क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है। इसको आर कैप भी लिख सकते हो आप और आर वेक्टर भी लिख सकते हो ना। तो चलो मैंने आर वेक्टर से डिनोट कर दिया इस यूनिट वेक्टर को, ठीक है। और वो क्या एल एक्स एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप है, वेर एल एम एन वेर एल कोमा एम एंड एन आर डी सी ऑफ आर वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन है ना, डायरेक्शन कोसाइन होती है। और जहां एल क्या है, एल क्या होता है कोस एल्फा, एम क्या होता है कोस बीटा एंड एन क्या होता है कोस गामा। 3 एंगल होते हैं, क्या होते हैं 3 एंगल होते हैं। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। आपको पता है यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं डीसी होते हैं ना। और सिंपल वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं डीआर होते हैं ना। तो मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या काम में लूंगा मैं डीसी लिखूंगा ना। तो डीसी होते क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो क्या होता है अल्फा, उसका कोस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको क्या मानते हैं अपन अल्फा। देयरफॉर कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 है ना, 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, ठीक है। कोस बीटा क्या होता है कोस बीटा की वैल्यू क्या है वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री। तो कोस 60 कितना होता है 1/2। और कोस गामा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल कितना 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है 0। देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल्स क्या आ गया एल की वैल्यू क्या है √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप एम है ना। और एम क्या है ये रहा, यहाँ लिख दो सिंस एल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री और बीटा इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री और गामा कितना है 90 डिग्री ना। और कोस एम एन है ना प्लस एन की जगह क्या रखूँगा एन क्या है कोस गामा और गामा की वैल्यू 90, तो कोस 0 की तो 0 के कैप है ना। तो क्या लिखता हूँ इसको मैं
आर वेक्टर इक्वल्स टू √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ये 0 0 है ना, ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, जिसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कि बिंदु P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए ना। ये जो क्वेश्चन है ये मिसलेनियस के लायक ही नहीं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। 2 पॉइंट दे दिए, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर चाहिए, उस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट और उसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। तो देखो कितना आसान है ये आंसर में। गिवन P x1 y1 और z1 एंड Q क्या होगा, x2 y2 z2, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर एक तो PQ वेक्टर भी हो सकता है और QP वेक्टर भी हो सकता है, कोई सा भी निकालो ना। देयरफॉर PQ वेक्टर है ना इक्वल्स टू क्या, इनिशियल पॉइंट P है और टर्मिनल पॉइंट क्या है, Q है। यानी टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से, कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं x2 माइनस x1 आई कैप हो ना, और एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये तो आ गया इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर, है ना। आप अगर QP वेक्टर निकालते हो, है ना, QP वेक्टर निकालते हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। देखो ये मान लो पॉइंट P है और ये Q है ना, P है और ये Q है। आपने PQ वेक्टर निकाला तो उसकी तो डायरेक्शन ये है ना, और QP निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये Q है, DP डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बोले सर सेम कैसे आएगा, उसमें ही आएगा। मैग्नीट्यूड QP वेक्टर क्या आएगा, रूट x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 की होल स्क्वायर। मैं कहता हूँ मैग्नीट्यूड दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। और बोले आप पूछ रहे हो कि सर कैसे आएगा, है ना, तो कैसे आएगा, देखो ऊपर स्क्वायर चल रहा है ना, तो आएगा, है ना। 12th में पढ़ रहे तो आपको पता है क्या आएगा, किसी भी क्वांटिटी का नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा ना। चाहिए वैल्यू लो, चाहिए वैल्यू लो, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे ना। तो मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, आप QP वेक्टर निकालते हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी ना, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। चलो जी, इसके अपन को स्केलर कंपोनेंट भी बताने थे ना। देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट ऑफ PQ वेक्टर इक्वल्स कौन से हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये स्केलर कंपोनेंट है। चलो जी बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लगा लो IMP ना। क्या कह रहा है कि एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम की बात चलेगी ना, तो मैं बना ले रहा हूँ ना। ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये है पूर्व और ये क्या है, पश्चिम ना। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ की तरफ अपन मुंह करके खड़े होंगे तो राइट हैंड की तरफ क्या आएगा, ईस्ट पूर्व आएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ क्या आएगा, वेस्ट आएगा, ठीक है, यहाँ है ना। और लड़की यहाँ मतलब ओरिजिन से चलना, ओरिजिन जो है ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया उसने ना। तो देखते हैं, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, यहाँ से चलिए इस तरफ है ना, पश्चिम दिशा में चल के 4 किलोमीटर चल के मान ले रहा हूँ बिंदु A पर आ गई, ये O है। निश्चित डायरेक्शन में इसने अपनी जो दूरी तय की है वो क्या है, एक वेक्टर है ना, तो ये OA वेक्टर है, कितनी चलिए 4 किलोमीटर, ठीक है जी, चलती है। इसके पश्चात वो उत्तर से, उत्तर है ना, उत्तर ये रहा, तो यूं उत्तर है ये, इस तरफ यहाँ से उत्तर है, इधर क्या है, नॉर्थ है, उत्तर है, ठीक है। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की दिशा में, पूर्व इस तरफ है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए पूर्व की तरफ चलिए,
यहाँ मान रहा हूँ बी पर पहुँच गई। इसके पश्चात वो उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 3 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पहुँच गई। पहले यहाँ ओरिजिन पे थी, मान लो यहाँ से 4 किलोमीटर क्या चली पश्चिम की तरफ, और पश्चिम से पश्चिम चल के यहाँ से इस बिंदु से उत्तर जो है, उत्तर जिस तरफ था उससे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितनी चली, 3 किलोमीटर चली। 3 किलोमीटर है ये। ठीक है, चलती है और रुक जाती है। यहाँ पे आके क्या होगी, बी पॉइंट पे आके क्या होगी, रुक गई है। ठीक है, प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। मुझे ये चाहिए, ये ओबी वेक्टर चाहिए। ये क्या चाहिए, ओबी वेक्टर चाहिए। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, उसका विस्थापन होगा ना। निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या होती है, उसका क्या होता है, विस्थापन। जैसे पूर्व में चलिए, पूर्व में चलिए 5 किलोमीटर ना, तो ये ओ ए वेक्टर हो गया, मान ले रहा हूँ पूर्व में ना 5 किलोमीटर चली, तो इस ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 5। और ये क्या है, विस्थापन है। डायरेक्शन दे दी ना, विस्थापन है, दूरी नहीं है, ये क्या है, विस्थापन है। निश्चित दिशा में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, विस्थापन होता है। ठीक है, मुझे ये ओबी वेक्टर चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा तो विस्थापन भी आ जाएगा, और विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच वाला वेक्टर भी आ जाएगा ना, विस्थापन सदिश आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास मैं क्या कर सकता हूँ, ये ओ ए वेक्टर निकालूं, ओबी वेक्टर निकालूं, है ना, और इस ट्राइंगल लॉ लगा दूं, ट्राइंगल ओ ए बी में ट्राइंगल लॉ लगा दूं तो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल लॉ आएगा ना, ओ ए वेक्टर प्लस ओबी ए बी वेक्टर इक्वल्स क्या आ जाएगा, ओबी वेक्टर ट्राइंगल लॉ से। या मैं क्या करूं, किसी तरह से इस बी के कोऑर्डिनेट निकाल दो ना, क्या निकाल दो, बी के, क्योंकि इसके तो पता है मेरे को क्या है, 0,0 है ना, 0,0 है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है, तो इससे भी निकाल सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जहाँ ये रुकी हुई है यहाँ से परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन ली, ये परपेंडिकुलर डाला इस पे ना, या प्रोजेक्शन किसका, प्रोजेक्शन ऑफ ओबी वेक्टर किस पे, ए डी मान ले रहा हूँ ना, ए डी पे, है ना। तो ये मान ले रहा हूँ क्या है, ए बी सी गई है ना, ये सी मान लिया मैंने ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं, है ना। आंसर में माना लड़की 4 किलोमीटर पश्चिम में चलकर बिंदु ए पर पहुंचती है, ए पर पहुंची तथा उसके बाद उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 3 किलोमीटर चलकर बी पर पहुंची, बी पर, और बी के कोऑर्डिनेट में मान ले रहा हूँ क्या है, x, y है ना, y पर पहुंची। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी सी में, है ना, समकोण त्रिभुज, कौन सी, किस में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ना, ए बी सी में, ए बी सी देखो ये ना, ए बी सी ये ट्राइंगल है, और इसके मैंने कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, x, y मान लिया ना। मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है, ये जो 4 किलोमीटर है, ये वाला जो है ना, इसके कोऑर्डिनेट है ना, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, y। तो देखो 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 कैसे निकलेगा ये ना, x, y कैसे निकला। मैं किसी तरह ये डिस्टेंस निकालूं, क्या निकालूं, ये डिस्टेंस निकालूंगा किससे, मतलब ये किससे देखो, किससे, ट्राइंगल एबीसी में, समकोण त्रिभुज में, है ना। क्या हो गया, साइन थीटा लगा दूं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, एबीसी में थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, बीसी की वैल्यू पता नहीं है मुझे, बीसी, ए बी की वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बीसी बराबर कितना आ गया, 3/2। बीसी की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। अगेन
इन ट्राइंगल ए बी सी भी एक बार साइन थीटा लिए तो डिस्टेंस आ गई। बोले सर क्यों आई? क्योंकि मैं एक्स निकालना चाहूंगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई चाहता हूं। तो देखो पूरी टोटल डिस्टेंस में से बी सी घटा दूंगा तो एक्स आ जाएगा, और ये ए सी आ गई तो वही क्या है? वाई है। ए सी कैसे आएगी? कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटीनियस। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। बेस क्या है? एस सी अपॉन हाइपोटीनियस क्या है? ए बी। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इक्वल्स टू बेस एस सी कितनी है? एस सी तो पता ही नहीं है, अपॉन में 3 है ना, 3 देखो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो एस सी इक्वल्स टू कितना आ गया? 3√3 अपॉन में 2। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू कितना आया? ओ ए माइनस बी सी। देखो ना ये जो एक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की तो डिस्टेंस एक्स है ना। एक्स कितना है? टोटल ओ ए में से क्या घटाऊंगा? बी सी घटाऊंगा ना, और उसके आगे क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, इससे दाईं तरफ पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। क्या जाएगा? एक्स इक्वल्स टू माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो एक्स इक्वल्स टू 4 8 माइनस 3 तो माइनस के 5/2 एंड वाई इक्वल्स टू कितना है? वाई इक्वल्स टू कितना? 3√3/2। एक्स वाई आ गया। देयरफॉर बी कितना है? -5/2 3√3/2। ठीक है। देयरफॉर ओ बी वेक्टर जो था वो क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ, और टर्मिनल पॉइंट क्या है? बी है ना। तो माइनस के 5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया ना। और हमें क्या चाहिए? विस्थापन चाहिए ना। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √-5/2 की होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 की होल स्क्वायर। तो विस्थापन कितना है? 25/2 प्लस 9×27/4 2 नहीं 4 3 की स्क्वायर 9 और 3 की स्क्वायर √3 की स्क्वायर 3 है ना। तो कितना आया? 52/4 26 13। तो कितना आया? √13। विस्थापन कितना आया? √13। लड़की जो अंतिम बिंदु पर पहुंची तो उसने जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी है वो कितनी है? √13। चेक करते हैं आंसर। अजीब सा है तो चेक करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस में थर्ड -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप ना। उसने सिर्फ इतना ही आंसर दिया, आगे डिस्प्लेसमेंट निकाल के नहीं दिया ना। उसने क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आंसर दे दिया ना। तो देखो किस तरह से आसानी से अपन ने कर दिया यूजिंग वेक्टर। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कि यदि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तब क्या यह सत्य है कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। क्या ये बात सत्य है क्या? यदि ये सत्य है तो आपसे पूछ रहे क्या ये बात भी सत्य है क्या? अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए ना। इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, वैसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इजी जो तरीके हैं वो 2 हैं, वो दोनों बता दे रहा हूँ ना। फर्स्ट मेथड देखो क्या इसमें आंसर में। फर्स्ट मेथड क्या है? मैं मान ले रहा हूँ ये जो तीनों वेक्टर एक ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट करें ना। ये मान ले रहा हूँ बी वेक्टर है, और ये मान ले रहा हूँ सी वेक्टर है, और ये मान ले रहा हूँ क्या है? ए वेक्टर है ना। ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल हो है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय ट्राइंगल हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, वेक्टर एडिशन। तो क्या कहता है? बी वेक्टर अगर किसी
दो वेक्टर, अगर कोई दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और एक ही ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ए बी और ए सी को देखो, एक दो वेक्टर बी और सी एक ही दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें और इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें, है ना। तो इन दोनों का सम क्या होगा, तीसरी साइड होगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, है ना। तो ये बात तो सत्य है, ये तो सत्य है ना। बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर के इक्वल नहीं होता, है ना। अपन ने पढ़ा था, शायद 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई ट्राइंगल कब पॉसिबल है, जब भी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या हो, बड़ा हो, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है ना। बराबर नहीं होगा, ये जो सम है दो साइड का सम वो क्या होगा, तीसरी से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रहा है हमें, साइड दे रहा है, ट्राइंगल की साइड दे रहा है ना। तो अपन लिख देंगे सिंस त्रिभुज में कोई दो भुजाओं का योग, इन ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, तीसरी से बड़ा होता है, बड़ा होता है। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ना। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है तो बराबर तो हो ही नहीं सकता, अगर बराबर होगा तो वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, है ना। ये तो था फर्स्ट मेथड, है ना। सेकंड मेथड देखो क्या है, पुष्टि करनी है, अपने उत्तर की पुष्टि आपने ये ट्राइंगल से कर दी ना। और सबसे आसान है, तीन वेक्टर मानो ए बी सी और ये कंडीशन फुलफिल कराओ और इसको चेक कर लो सत्य है या नहीं, है ना। तो मान लो, माना लेट ए वेक्टर ना, ए वेक्टर जो है बी और सी का सम होना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, कोई भी तीन वेक्टर ले लो यार, पहला ए वेक्टर आपने अपनी मर्जी से लिख दिया, बोलो सर हम क्या लिखे, हमने क्या लिखा कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, कोई दिक्कत है। दूसरा वेक्टर भी आपने मर्जी से लिख दिया, क्या लिख दिया कि बोले सर आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस के 3k कैप, ठीक है। अब जब तीसरा वेक्टर आप लिखो, अब जब तीसरा वेक्टर आप लिखने जाओ तो आपको ये कंडीशन दिमाग में रहनी चाहिए कि यार बी और सी का जो सम है वो क्या होना चाहिए, एक इक्वल होना चाहिए ना। तो ए बी और सी का सम क्या होना चाहिए, एक इक्वल होना चाहिए। यहाँ 2i है और i आपने ले लिया तो एक i और रखना पड़ेगा, i कैप। यहाँ प्लस के ए में कितने होने चाहिए, माइनस के जे है ना, और आपने प्लस के 2j ले तो माइनस के 3k ले लो। देखो ना, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के 3 आएंगे, और ए में क्या ले लिया, के ले लिया, है ना, के ले लिया। और इन दोनों का सम बी और सी का सम क्या होना चाहिए, एक इक्वल होना चाहिए। तो आपने देखा कि यार 4k ले लेंगे, प्लस के 4k। अब आपके दिमाग में इतना तो यार 12th क्लास में आप दिमाग के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा, देखो, है ना, ये बाय फर्स्ट है ना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐड करके देखो, बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, प्लस सी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस के 4k कैप, ठीक है। आई कैप स्केलर सेम है ना, आई कैप वाले आई कैप के साथ स्केलर कंपोनेंट ऐड होंगे, एक और एक कितने हो गए, 2i कैप, ठीक है, प्लस के 2 माइनस के 3 तो माइनस के j कैप, माइनस के 3 और प्लस के 4 तो प्लस के k कैप इक्वल्स, देखो ना ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स तो क्या आ गया, ए वेक्टर है, देख लो ये तो है ए वेक्टर। अब इनके मैग्नीट्यूड चेक करो, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स कितना है, अंडर रूट 2 की स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 की स्क्वायर 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1 तो रूट में 6। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स कितना होगा, चेक करो, 1 2 की स्क्वायर प्लस के 4 और 3 की स्क्वायर 9 9 और 1 10 4 14 रूट 14। और सी वेक्टर की स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स कितना होगा, रूट 1 प्लस 9 प्लस 16 16 9 25 और 1 26 रूट 26 बाय, इसको नंबर मान ले रहा हूँ सेकंड, है ना, तो बाय सेकंड
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। देखो ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √6 है, और इन दोनों का इतना है, तो इक्वल्स टू आएगा ही नहीं ना। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य है, देयरफॉर रॉन्ग है ना, फॉल्स। जो आपसे पूछा था वो क्या है, फॉल्स। इस तरह से एग्जाम्पल देके भी कर सकते हो इजीली, है ना, इजीली आपने पुष्टि कर दी इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये अपन स्टेटमेंट भी दे रखे हैं, जैसा आप देख सकते हैं ना। ये थोड़ा हार्ड पड़ता है, एग्जाम्पल बिल्कुल क्या रहते हैं, आसान। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या करेगी, एक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक वेक्टर गिवन है, वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, और उसमें अपन को एक्स की वैल्यू चाहिए ना। एक्स वेक्टर का नाम ये तो मैं मान ले रहा हूँ ना आंसर में। लेट आर वेक्टर इक्वल्स टू, मैंने मान लिया एक्स, वो जो गिवन है वो वेक्टर मान लिया, उसको आर है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप है ना, एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। ठीक है, सिंस गिवन आर वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, देयरफॉर हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा ना, तो √x² प्लस x² प्लस x² इक्वल्स टू क्या आया, 1 है ना। तो रूट में 3x² इक्वल्स क्या आया, 1। अब इसका रूट करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3x, क्योंकि अलग अलग रूट करूंगा ना, तो √3 और x² का क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 1/√3। ये आ गई x की वैल्यू। चेक करते हैं आंसर। आंसर नंबर 5 मिसलेनियस में 5th, मिसलेनियस में 5th बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना है, 5 इकाई है ना। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो इनका परिणामी कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये सी वेक्टर मान ले रहा हूँ ना, ये इनका परिणामी होगा जो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोले सर कहाँ से आया हुआ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, बोले सर ऐसे कैसे लिया आप, ये ऐसे भी हो सकते हैं, तो वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ लग जाएगा ना। ये यूं हुए तो भी यूं पैरेललोग्राम यूं लग जाएगा, फिर यूं बन जाएगा ना। ये यूं हुए, बोले सर एक वेक्टर यूं, एक वेक्टर यूं, ये दूसरी कंडीशन थी, एक यूं, तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, परिणामी आ जाएगा है ना, इनका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। ठीक है, दो वेक्टर का ये क्या आ गया, परिणामी आ गया, सी वेक्टर, जो इनका क्या है, परिणामी है। ठीक है, मतलब इन दोनों का एडिशन है। ठीक है, के समांतर। अब सी वेक्टर के एक समांतर पैरेलल मान ले रहा हूं डी वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। सदिश ज्ञात कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना, 5 इकाई है ना। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डी वेक्टर ना, इसका मैग्नीट्यूड 5 इकाई, तो क्या हो जाएगा, 5 × सी कैप, इसके समांतर है, सी के समांतर है ना, समांतर है। तो मैग्नीट्यूड क्या, इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर इस डायरेक्शन में है तो ये पोलस हो जाएगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट है, समांतर है, डायरेक्शन अपोजिट है डी वेक्टर की, तो क्या जाएगा, -5 सी कैप है ना। दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, इन दोनों का ए और बी का रिजल्टेंट तो जो था वो सी वेक्टर था, उसकी डायरेक्शन ये थी ना। अब इसके समांतर जो सदिश है डी वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। सेम डायरेक्शन में होगा जब, तो क्या आ जाएगा, डी वेक्टर इक्वल्स टू 5 सी कैप, क्योंकि उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हमें किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो उस डायरेक्शन का हमें क्या चाहिए, पहले यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर यहाँ से आ जाएगा, और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जो मेरे को चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर ना। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस हो जाएगा ना, है ना। तो मान ले रहा हूँ ना आंसर में, माना ए वेक्टर व बी वेक्टर का परिणामी, या जो पहले लिख दो, गिवन है वो लिखो, गिवन है ना, गिवन ए वेक्टर इक्वल्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप
माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, है ना। लेट सी वेक्टर बी द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देयरफॉर सी वेक्टर इक्वल्स क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से। तो सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, ठीक है, प्लस आई कैप, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो सी वेक्टर क्या आया 2i प्लस आई 3i कैप 3j माइनस j, तो प्लस के 2j कैप माइनस की के प्लस के खत्म, देयरफॉर सी कैप इक्वल्स क्या आया सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, है ना। तो सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर कितना है सी कैप, सी वेक्टर नहीं सी कैप इक्वल्स टू 3i प्लस 2j 3i कैप प्लस 2j कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड मतलब रूट 3 की स्क्वायर 9 प्लस 2 की स्क्वायर 4, तो कितना है सी कैप इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट 14 13, है ना, आई कैप प्लस 2 अपॉन रूट 13 जे कैप, है ना। माना अब फिर एक बार और मानो किसी वेक्टर के समांतर 5 परिमाण वाला सदिश डी वेक्टर है, इसलिए डी वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा 5 इंटू सी कैप, तो डी वेक्टर इक्वल्स टू क्या जाएगा 5 इंटू सी कैप कितना है 3 बाई रूट 13 आई कैप प्लस 2 बाई रूट 13 जे कैप, है ना। तो डी वेक्टर क्या आया सेम डायरेक्शन वाला ना, ये क्या है सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या आया 15 बट्टे रूट 13 आई कैप प्लस 10 बट्टे रूट 13 जे कैप, है ना। अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा डी वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस 5 आई कैप, और ये क्या हो जाएगा सी कैप, आई कैप नहीं सी कैप, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। क्या हो जाएगा डी वेक्टर इक्वल्स टू सिर्फ माइनस है तो मल्टीप्लाई करना माइनस 15 बटे रूट 13 आई कैप माइनस 10 बटे रूट 13 जे कैप, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला पैरेलल वेक्टर है किसके इनके रिजल्टेंट जिसको मैंने सी वेक्टर माना है ना। चलो चेक करते हैं आंसर नंबर 6 मिसलेनियस में आंसर नंबर 6 नंबर क्या है 3/2 3/2 चेक करते हैं दोनों का एडिशन चाहिए क्या 2 चेक करो 2i 6 नंबर 2i प्लस 3j माइनस के और i माइनस 2j प्लस के, है ना। 3 और j देखो ये है ना ये गड़बड़ कर दी 3 माइनस 2 कितना आ गया j कैप आया, क्या है j कैप है ना, तो 1 है ना, तो ये क्या आ गया √10 ये j है, तो ये क्या आ गया √10 ये j है 1/√10, है ना। समांतर 5 परिमाण वाला ना, तो क्या जाएगा 5 √10 और √10, तो क्या जाएगा 5 से 15 बटे √10 और 5 बटे √10, है ना, ठीक है। और उसने आगे क्या कर दिया इसका रेशनलाइज कर दिया ना, √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर हो जाएगा 15 √10 बट्टा में 10 और 10 और 15 10 3/2 √10 आई कैप और प्लस √10 से ऊपर √10 से नीचे ना तो 1/2 √10 जे कैप, ये सिर्फ इतना आंसर दे रखा ना, माइनस वाला उसने इंक्लूड नहीं किया है, तो 15 बटे √10 और 5 बटे √10 ये माइनस वाला भी है ना।
इस तरह से करें। तो थोड़ा सा ध्यान से ना, मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी में गलती कर दी थी, आप नहीं करें। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि यदि ए वेक्टर दिस, बी वेक्टर दिस और सी वेक्टर दिस है तो सदिश 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए ना। यूनिट वेक्टर चाहिए जो किसके पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है ना। तो देखो क्या है, गिवन जो है वो चीजें लिखते हैं पहले। गिवन ए वेक्टर इक्वल्स क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर क्या है, इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, एंड सी वेक्टर इक्वल्स क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, है ना। और उस वेक्टर के पैरेलल ना, पहले उस वेक्टर को मैं मान ले रहा हूँ ना। लेट डी वेक्टर इक्वल्स क्या है, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस के 3c वेक्टर, तो वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर डी वेक्टर इक्वल्स क्या है, 2a, ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस बी वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 3, और सी वेक्टर कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप, या अंदर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना, माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो गया, और ये क्या हो गया प्लस का, और ये क्या हो गया माइनस का 3k कैप। बोले सर क्यों, क्योंकि अपन इनको ऐड करेंगे ना, यहाँ माइनस अंदर ले गया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, और प्लस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 9k कैप, है ना। देयरफॉर डी वेक्टर इक्वल्स कितना है, देखो आई कैप वाले सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना। आई कैप वाले जो टर्म है, आई कैप वाला जो वेक्टर कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, माइनस 2i प्लस 2i खत्म, प्लस 2i माइनस 2i खत्म, प्लस के 3i बचे। ठीक है, प्लस के 2j प्लस के j, तो प्लस के 3j हो गए ना, और माइनस के 6j तो माइनस के 3j। ठीक है, प्लस के 2k माइनस के 3k तो माइनस के हुए, और प्लस के 9 है तो प्लस के 8k कैप, है ना। ठीक है, ये आ गया डी वेक्टर। जो ये वेक्टर है वो है डी वेक्टर ना, इसके पैरेलल मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना। इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा ना। देयरफॉर डी कैप इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। देयरफॉर डी कैप इक्वल्स कितना है, 3i माइनस 3j प्लस हट गए 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस के 8k कैप, है ना, अपॉन में रूट 9 प्लस 9 प्लस 64। तो डी कैप इक्वल्स टू कितना, 9 दूनी 18, 18 72 82, है ना। तो 3/√82 आई कैप, है ना, माइनस 3/√82 जे कैप प्लस 8/√82 के कैप, है ना। 64 और 9 73 और 9 82। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चेक करते हैं आंसर नंबर 7, मिसलेनियस में आंसर नंबर 7, मिसलेनियस में आंसर नंबर 7 22 82 नहीं 22, मिस प्रिंट 2 -3 सी वेक्टर i माइनस 2j प्लस के था, देखो सी वेक्टर प्लस के कैप था, और मैंने क्या लिख दिया ये, तो ये क्या आएगा 3, है ना। तो 3 देखो 2k माइनस के और प्लस के 2k, है ना, तो 4, है ना, 9 दूनी 18 4 22, कितने आएंगे 22, और यहाँ क्या आएगा 2 2, और ये क्या आएगा 22,
तो कैलकुलेशन मिस प्रिंट नहीं करें जल्दबाजी में, ध्यान रखिए ना। मैंने यहाँ ये देखना था कि उसकी जगह क्या लिख दिया 3k लिख दिया, तो उसकी वजह से ये मिस प्रिंट, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 3k क्या आ जाएगा ना, इस तरह से करें ध्यान से। चलो जी बिल्कुल सही है। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 दो क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी सरेख हैं। 3 पॉइंट को अपन को कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, और बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात भी ज्ञात कीजिए ना। ए बी सी देखो 3 पॉइंट हैं, ए है, ये बी है और ये क्या सी है ना। हमें कोलिनियर प्रूफ करनी है ना। कोलिनियर प्रूफ करने के अपन ने 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना अपन ने 10th क्लास से सीखा था। इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, इनसे तीनों से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और वो 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 हो गया तो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। फर्स्ट तरीका तो वो है ना जो अपन ने 10th क्लास 11th में सीखा था, है ना। 3 पॉइंट है ना, 3D के है ना, तो एरिया ऑफ 11th में सीखा था। तो 2D के तो अपने 3 पॉइंट 2D में अगर गिवन थे और उनको कोलिनियर प्रूफ करने थे तो कहाँ सीखा था वो अपन ने 10th में। 3D में भी कहाँ सीख लिया था, 11th में ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ना। तो वो तो देखो इसमें इसने कहीं बोला नहीं ना वेक्टर का यूज में लेके, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अपन वेक्टर पढ़ रहे हैं तो अपन यूजिंग वेक्टर निकालेंगे ना। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं क्या निकालूंगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो इक्वल आएगा किसके, ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो एरिया ऑफ तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे ना, क्योंकि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स क्या आ गई, ए सी के इक्वल आ गई। तो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं, ठीक है। और कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ए बी वेक्टर क्या प्रूफ कर सकता हूं, ए बी वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, लैम्डा बी सी वेक्टर, है ना। ये कंडीशन फुलफिल कर दी ना। तो ये क्या है, दो वेक्टर के कोलिनियर होने की कंडीशन है। दो वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे ना, कोलिनियर समांतर हो जाएंगे एक दूसरे, क्या हो जाएंगे, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ना, समांतर हो जाएंगे। दो वेक्टर समांतर हैं, ए बी वेक्टर पैरेलल है किसके, बी सी वेक्टर के पैरेलल है, और उनमें एक पॉइंट कॉमन है। तो एक लाइन ही बने ना, सीधा लाइन बना ना, सीधा वेक्टर बनाए, क्या बना, ए सी वेक्टर। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। देखो ना, दो वेक्टर को मैं पैरेलल प्रूफ कर दूं और उनमें एक पॉइंट क्या है, कॉमन है ना। ये ए बी वेक्टर है, मान ले रहा हूं, और दूसरा बी सी वेक्टर है, ये रहा बी सी वेक्टर, और दोनों पैरेलल है ना। तो तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, ठीक है। या क्या कर सकता हूं मैं, ए बी वेक्टर, दो वेक्टर अगर कोलिनियर पैरेलल हो, क्या हूं, पैरेलल हो, तो उसके क्या होते हैं, डी आर क्या होते हैं, डी आर जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं ए बी वेक्टर के डी आर और बी सी वेक्टर के डी आर निकालूंगा, उन दोनों को प्रोपोर्शनल शो कर दूंगा, तो क्या जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल होते ही देखो दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, तो वो तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। बहुत सारे तरीके अपने पास है ना। तो सबसे आसान जो मेरे को लगा, मैं क्या करूंगा, ये वाला तरीका करने वाला हूँ। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। ये वाला तरीका लेने वाला हूँ काम में। तो देखो है ना, ये डायग्राम अभी इधर बना रहा हूँ ना, ये तो बताया आपको कि बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं अपने आंसर में। गिवन 3 पॉइंट ले लिए, ए क्या है 1 - 2 - 8, और ये बी ले लिया क्या है 5 0 - 2, और ये तो आगे क्या ले लिया, सी क्या ले लिया 11 3 और 7, है ना। अब पहले मैं बी वेक्टर निकालूंगा ना, ए बी वेक्टर है ना, इनिशियल पॉइंट ए टर्मिनल पॉइंट बी, है ना। तो 5 - 1 4 आई कैप, 0 - 2 तो प्लस के 2 जे कैप, -2 माइनस ऑफ -8 तो प्लस के 8 हो जाएंगे, प्लस के 6 के कैप, ठीक है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, रूट में 16 प्लस 4 प्लस 36, तो रूट में 16 4 20 और 36 56, है ना। 14 चौक 56, तो 4 रूट 14, 4 रूट 2 रूट 14, है ना। 56 के टुकड़े करूँगा 2 रूट 14 है ना, ठीक है। एंड बी सी वेक्टर अब इनिशियल पॉइंट बी है, टर्मिनल पॉइंट सी है, तो 11 में से 5 गए तो 6 आई कैप,
3 माइनस 0 तो प्लस के 3 जे कैप, और 7 माइनस माइनस 2 तो प्लस के 9 के कैप, है ना। ये तो आ गया वेक्टर। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इक्वल्स क्या आया, √36 + 9 + 81, तो √90, 100, 126 तो 14 निमा 126, 3 √14 अंदर जाएगा तो नहीं, 9 बन जाएंगे ना, 14 निमा 126, ठीक है। एंड AC वेक्टर, अब कौन सा बच गया, AC वेक्टर इनिशियल पॉइंट A, टर्मिनल पॉइंट C। तो AC वेक्टर क्या आएगा, देखो क्या आएगा, 11 माइनस 1 तो 10 आई कैप, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस क्यों जाएंगे ना, 3 + 2 5 जे कैप, 7 + 8 कितने जाएंगे 15 के कैप। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर इक्वल्स कितना है, √100 + 25 + 225, तो 125 और 225 देखो ना 10 है ना, 3 2 5 और 7 और 8 15, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर इक्वल्स कितना आया, ये मान ले रहा हूँ फर्स्ट है, ये मान ले रहा हूँ सेकंड है, 5 है ना, 25 कितना है रे, कितना आया 250, 350 रूट के अंदर 350, देखो ना 250, 350 है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 5√14 अंदर जाएगा तो 25, 25 को 14 से, देखो अंदर पेड़ रूट से बाहर आता है, तो 9th क्लास में सीखा ना, रूट से बाहर आएगा तो पेड़ में से एक आएगा बाहर, और अंदर जाएगा तो पेड़ में जाएगा, तो 5 अंदर जाएगा तो क्या जाएगा 5 × 5, 25 को 14 से गुणा करें, 25 चौका 100, 10 आंसर, 25 और 10 35, ठीक है। ये आ गई थर्ड, ये आ गई थर्ड, है ना। तो बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, तो देखो आपने क्या देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इक्वल्स टू आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर इक्वल्स टू कितना है 5√14। देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर, ठीक है। सर एक तो प्रूफ कर दिए ना, सर एक तो बोले सर कैसे, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ AB कितना है 2√14 और ये 3√14, रूट वाली वैल्यू समान है तो 2 और 3 की तो जाए 5, वो देखो 5√14 है ना, कोलिनियर तो होगी। चलो सर एक तो प्रूफ कर दिया, अब BAC को किस अनुपात में विभाजित करते हैं ना, अब मुझे क्या चाहिए AB/BC चाहिए ना, सीधा भी कर सकते हैं। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इक्वल्स टू कितना आएगा, चेक कर लो ना। मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्या दे रहा है मुझे, AB की लेंथ, और ये किसकी दे रहा है BC की लेंथ, है ना। हमें ये पॉइंट देखना किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो दिस अपॉन दिस तो रेशो आ जाएगा ना। मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर कितना है 2√14 अपॉन में 3√14, √14 से √14 कैंसिल। देयरफॉर AC को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, इसीलिए मैंने ये मेथड लिया था ना, इसीलिए क्योंकि मेरे को रेशियो भी फाइंड करना था, तो मेरी ये चीज काम में आ गई ना कि इस रेशियो में डिवाइड कर दो। बाकी कोई भी मेथड लेते तो आपको ये इसका फॉर्मूला लगाना पड़ता। बोले सर कैसे, ये मान ले रहा हूँ A वेक्टर है, A है, ये B था और ये क्या C है, और यहाँ मैं कहीं ओरिजिन मानूंगा तो ये क्या होगा OA वेक्टर, और ये क्या होगा OB वेक्टर, सॉरी OC वेक्टर, और ये क्या होगा OB वेक्टर ना। तो OB वेक्टर ने मान लो इस लाइन ABC को किस अनुपात में बांटा, M/N में, फिर रेशो वाला इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, है ना, है ना, क्या कि OB वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा M × OC वेक्टर प्लस N ×
ओ ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन, है ना। और जहाँ ओ बी वेक्टर और सी वेक्टर और ए वेक्टर क्या है, बी सी और ए के क्या है, पोजीशन वेक्टर है। आप इन पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकालोगे, फिर ये इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर रेशो क्या आएगा, 3:2:3 आएगा, 2:3 आएगा ना। लंबा प्रोसेस था, आप वैसे भी कर सकते हैं ना। बी को लीनियर तो आपने बहुत सारे तरीके देखे थे, किसी भी तरीके से प्रूव कर देंगे। बाद में जो ये आपको बी ए सी को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो ये आगे फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। लेकिन मैंने जब ये देखा, सारे तरीके से क्वेश्चन करके देखा मैंने, तो मैंने देखा यार अगर इस फॉर्म से अपन को लीनियर भी प्रूफ कर दिया देखो इजीली। फिर मैंने देखा कि एफ बी अपॉन बी सी कर दूं, है ना। एफ बी की जो लेंथ है वो और बी सी की जो लेंथ है वो अपॉन कर दूं, तो रेशो आ जाएगा मेरे पास। एफ बी की लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी वेक्टर, और बी सी की जो लेंथ होगी वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर। दोनों को डिवाइड किया तो पॉइंट बी ने किस रेशो में डिवाइड किया, वो मेरे पास आ गया किस रेशो में, 2:3 में। चेक करते हैं अपन आंसर नंबर 8 मिसलेनियस में आंसर नंबर 8 10th मिसलेनियस 2:3 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कि दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यहां तक करते हैं ना, बाह्य विभाजित कर रहा है ना। ये एक तो बिंदु है P, ये लाइन है मान ले रहा हूँ ना, ये पॉइंट है P जिसके वेक्टर क्या दे रखे हैं, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना। और ये पॉइंट है Q जिसका वेक्टर क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर दे रखा है, क्या है, a वेक्टर -3b वेक्टर, है ना। इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। इनको एक बिंदु R बाह्य विभाजित करे ना, तो बाह्य विभाजित करेगा तो ये तो होगा ना R, है ना। और ये मान ले रहा हूँ ये कहीं ओरिजिन है, तो R का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, OR वेक्टर, और P का क्या है, OP वेक्टर, और Q का क्या है, OQ वेक्टर, ठीक है। और R का ये रेशो क्या है, 1 है, और ये रेशो क्या है, 2 है, ठीक है। आंसर में चूंकि R रेखाखंड या R PQ को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है, देयरफॉर OR वेक्टर इक्वल्स क्या जाएगा, 1 इंटू OQ वेक्टर, 1 इंटू OQ वेक्टर माइनस 2 इंटू 1 इंटू OQ, 2 इंटू OR वेक्टर अपॉन में 1 - 2, ठीक है। तो OR वेक्टर इक्वल्स क्या जाएगा, 1 इंटू OQ कितना है, OP है ना, OP है 1 इंटू दिस है ना, 1 इंटू OQ और 2 इंटू OP है ना, OP वेक्टर ना, OQ। तो क्या है, A -3 वेक्टर, A वेक्टर -3B वेक्टर -2 OP क्या है, 2A वेक्टर प्लस के B वेक्टर अपॉन में क्या है, -1, है ना। तो OR वेक्टर इक्वल्स क्या आया, A वेक्टर -3B वेक्टर माइनस के 4A वेक्टर और माइनस के 2B वेक्टर, है ना, अपॉन में -1, है ना। तो OR वेक्टर कितना आया, -3A वेक्टर, है ना, A -4A तो -3 है ना, माइनस के 5B वेक्टर अपॉन में -1, ये माइनस ऊपर जाएगा तो OR वेक्टर क्या आ गया, 3A वेक्टर प्लस के 5B वेक्टर, ठीक है। ये तो आ गया बाह्य
P और Q को 1:2 के अनुपात में भाई विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश आ गया और वेक्टर, ठीक है। यह भी दर्शाइए कि P रेखा RQ का मध्य बिंदु है। अबे मैं मान लेता हूँ ना, मैंने मान लिया कि P जो है QR का मध्य बिंदु है, उससे मैं इसके मध्य पॉइंट मिड पॉइंट की क्या निकालूंगा, एक पोजीशन वेक्टर निकालूंगा। अगर वो पोजीशन वेक्टर ये आ गया तो है सत्य है ना। माना P रेखाखंड QR का मध्य बिंदु है, इसलिए OP वेक्टर इक्वल्स क्या आ जाएगा, OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर अपॉन में 2। मिड पॉइंट का यही तो है फॉर्मूला। तो OP वेक्टर इक्वल्स क्या है, OQ कितना है, OQ कितना है, OQ कितना है, OQ देख लो ना कितना है, ये वेक्टर माइनस 3B वेक्टर प्लस OR कितना है 3A प्लस 5B, 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर, 5B वेक्टर है ना अपॉन में 2। तो OP वेक्टर 4A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर अपॉन में 2। तो OP वेक्टर तो 2A वेक्टर दोनों के नीचे अलग अलग करूँगा प्लस B वेक्टर ना, OP वेक्टर ये आया। और यहाँ देखो OP वेक्टर ये क्या, हाँ यही है ना, इसलिए OP वेक्टर या P जो बिंदु P के स्थिति सदिश है, के स्थिति सदिश हैं, इसलिए P QR का मध्य बिंदु है। अपन ने क्या किया, Q और R का मिड पॉइंट निकाला। Q वेक्टर मतलब OQ वेक्टर मतलब Q है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, और R जो था उसका पोजीशन वेक्टर ये मैंने निकाला था। इन दोनों को यूज में लेके इन दोनों का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला, जो ये निकल के आया। तो ये प्रूफ क्या हो गया कि P जो P जो है QR का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10th से जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, क्योंकि यहीं अगर सारे क्वेश्चन करने बैठेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 10th की मिसलेनियस के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।